आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल दिया हमारा कि द्रवों के वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांक की परिभाषा देकर इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग द्रव के लिए वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है और आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है, इनकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, किसी द्रव का वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांक समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसका आभासी प्रसार क्या होता है, वास्तविक प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बर्तन में आपने क्या किया, कोई द्रव रख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप अगर इसको नीचे से गर्म करें तो हमें पता है कि आयतन में वृद्धि होगी, किसके, द्रव के भी और बर्तन के भी, दोनों में वृद्धि होगी। तो अगर हम लोग बर्तन के प्रसार पर ध्यान ना दें, मान लें कि बर्तन में कोई प्रसार नहीं हो रहा, उस पर ध्यान ना दें, तो जो हमारा द्रव का जो प्रसार नापा जाता है उसे आभासी प्रसार कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रसार कहा जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब हमारा रियल नहीं होता, आभासी होता है, जो सच्चा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बर्तन के प्रसार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं, कि उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आभासी प्रसार हो गया। अब अगर वास्तविक प्रसार उसका उल्टा है, कि अगर हम लोग बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखें, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रसार हो जाएगा, वास्तविक प्रसार। ठीक है, तो इसका मतलब वास्तविक प्रसार क्या हो जाएगा, आपका बर्तन का प्रसार। ठीक है, बर्तन का भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, बर्तन का प्रसार प्लस आभासी प्रसार, आभासी या फिर आप लिख सकते हैं द्रव का प्रसार। ठीक है, आभासी प्रसार। ठीक है, ये वास्तविक प्रसार। इसका मतलब क्या, ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक प्रसार हमेशा आभासी प्रसार से ज़्यादा होता है। ये भी कह सकते हैं कि रियल जो है हमारा आभासी वाले से ज़्यादा होता है। अब हम लोग आते हैं अपनी परिभाषा पे। कह रहा है कि इनकी परिभाषा दीजिए कि द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक तथा आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो आभासी प्रसार गुणांक हमारा होता है कि अब उसे हम वाई ए से लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, गामा ए से लिखा जाता है। ठीक है, गामा मतलब हमारा जो है उसका प्रसार है, और ए का मतलब अपरेंट, मतलब आभासी। तो इसका परिभाषा ये होती है कि अगर किसी द्रव का ताप हम लोग, ठीक है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ले, मान लीजिए द्रव है, इसका ताप हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लिया, कि द्रव के आयतन में जो वृद्धि होती है, आभासी वृद्धि होती है, तथा द्रव के का प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रसार गुणांक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने आयतन प्रसार गुणांक ये सब पढ़ा है, कि अगर मान लो आयतन प्रसार गुणांक में आपने पढ़ा होगा कि उसे गामा से दिखाते थे, कि अगर हम लोग क्या करें, किसी बर्तन में पानी रख के गर्म करें या किसी ठोस पदार्थ को किसी भी को गर्म करें, तो क्या होता है, उसके आयतन में वृद्धि जो होती है डेल्टा वी, वो क्या होता है, उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती और ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, जिसे गामा से दिखाते हैं। ठीक है, गामा हमारा आयतन प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक बोलते थे। ठीक है, यहाँ से अगर इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे कि गामा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बटा वी इंटू डेल्टा टी। तो आभासी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आभासी प्रसार गुणांक अब लिखना है, तो आभासी प्रसार गुणांक आपका गामा ए बराबर क्या हो जाएगा, कि आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे डेल्टा टी। ठीक है, अगर डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, यदि, ठीक है, यदि हमारा डेल्टा टी क्या हो, 1 डिग्री सेल्सियस, अगर ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें, तो गामा ए आभासी प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा आपका, हमारा गामा डेल्टा वी ए लिखिए, बल्कि यहाँ पे मतलब आभासी जितना द्रव में आयतन में होने वाली कमी, आभासी वृद्धि जो हो रही है। ठीक है, जो हमें रियल वृद्धि ना होकर आभासी जो हमें पता चला, क्योंकि बर्तन वाले पार्ट को हम लोग हटा रहे हैं, अभी बर्तन में जो वृद्धि हो रही है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बटा हमारा प्रारंभिक आयतन, ये आपका क्या हो जाएगा, आभासी प्रसार गुणांक का परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, गामा क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका परिभाषा है, मतलब आपका आभासी प्रसार गुणांक। ठीक है, आभासी प्रसार गुणांक। ठीक है, इसको बोलते हैं गामा ए को। ठीक है, गामा ए। उसी तरह हमारा अगर वास्तविक प्रसार गुणांक लिखें तो क्या होगा, गामा आर बराबर होगा आयतन में, वास्तविक आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, तो अगर हमारा डेल्टा टी 1 हो, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो, तो हमारा वास्तविक ताप में वृद्धि तथा प्रारंभिक ताप के अनुपात को हम लोग, प्रारंभिक आयतन को अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रसार गुणांक बोला जाता है। तो ये दोनों इसका हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टी, ये मेन सूत्र था,
यहाँ से ये परिभाषा के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हमारा गामा वास्तविक प्रसारण गुणांक हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों में संबंध ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं यहाँ से संबंध के लिए क्या लिखेंगे, हमें पता है कि ये दोनों सूत्र पता है, ठीक है। इनमें संबंध पता है, तो मान लेते कोई बर्तन है, ठीक है, मैंने कोई इसमें द्रव भर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका आयतन V है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर इसको हम गर्म करें, गर्म करने में मैंने मान लिया इसकी ताप में वृद्धि डेल्टा T हो जा रही है, ठीक है। तो अगर ताप में वृद्धि डेल्टा T हो रही है तो इसका द्रव का वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा V। द्रव में जो है वास्तविक वृद्धि यानी डेल्टा R, यहाँ से देखेंगे क्या हो गया, ये होगा गामा R V इंटू डेल्टा T होगा, ठीक है। और इसी तरह आभासी वृद्धि क्या होगी, डेल्टा V A। द्रव में आभासी वृद्धि ये होगी गामा A इंटू V इंटू डेल्टा T, ठीक है। अब हमें पता है लेकिन कांच का जो आयतन प्रसार गुणांक होता है या बर्तन से पहले हम लोग इसका भी लिख लेते हैं, क्योंकि बर्तन में भी प्रसार होगा। मैंने आपको अभी बताया था परिभाषा में शुरुआत में कि बर्तन में प्रसार होगा, और मैं इसको क्या ले रहा हूँ, कांच का कोई बर्तन ले रहा हूँ, ठीक है। मान लिया मैंने कांच ले लिया, तो यहाँ पे कांच के बर्तन में भी वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी उसको मैं डेल्टा V G लिख रहा, जी मतलब ग्लास है, इसके आयतन में वृद्धि क्या होगी, गामा G गुणे V गुणे डेल्टा T, क्योंकि आयतन इनके समान थे, ठीक है। जहाँ पे गामा जी क्या है, गामा जी आपका कांच का आयतन प्रसार गुणांक है, ठीक है। कांच का आयतन प्रसार गुणांक है हमारा, ठीक है। तो अभी हम इन्हें जानते हैं कि आयतन में वास्तविक वृद्धि जो है, हमने पढ़ा है कि वास्तविक जो प्रसार होता है वो बर्तन का प्रसार और आभासी प्रसार दोनों के बराबर होता है। तो मतलब हमारा कि आयतन में जो वास्तविक वृद्धि होगी यानी कि डेल्टा V वास्तविक यानी R रियल, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, ये आपका डेल्टा V आभासी वृद्धि प्लस डेल्टा V G कांच के बर्तन में वृद्धि के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि ये होता है, हम जानते हैं कि वास्तविक आयतन में वृद्धि बराबर आभासी वृद्धि प्लस हमारा बर्तन में वृद्धि होती है। तो यहाँ से अगर मान रखेंगे डेल्टा V R का, तो क्या हो जाएगा, गामा R इंटू V डेल्टा T बराबर गामा A V डेल्टा T प्लस गामा G V डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए V डेल्टा T दोनों तरफ से आपका कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, गामा R बराबर गामा A प्लस गामा G, ठीक है। ये आपको सूत्र मिल जाएगा यहाँ से, आभासी हमारा प्रसार गुणांक तथा आपका वास्तविक प्रसार गुणांक और बर्तन प्रसार गुणांक में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा आभासी प्रसार गुणांक से हमारा आयतन प्रसार गुणांक जो है वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा है, यानी कि गामा R ज्यादा है गामा A से, ठीक है। यानी यहाँ से ये भी बता सकते हैं आप कि हमारा जो है ये आपका गामा R है, जो वास्तविक प्रसार गुणांक होता है वो आभासी प्रसार गुणांक से अधिक होता। बाकी इन दोनों में ये संबंध हो गया, और यहाँ से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सूत्र से आप अगर डेल्टा T को 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो इनके अनुपात को, आयतन के अनुपात को वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये परिभाषा हो गई, उनमें संबंध क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ठीक है। ये आपका संबंध आ गया, ठीक। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।